हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। तो ये है हमारा डे 6 ऑफ 30 डेज ऐसे चैलेंज का वीडियो। तो बेसिकली ये छठा डे है हमारे 30 डेज ऐसे चैलेंज का। इसमें हम लोग 6th ऐसे करने वाले हैं, अपना छठा ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये 30 दिनों का है, अभी तो छठा ही स्टार्ट हुआ है। कई लोग अभी तो स्टार्ट भी नहीं है वीडियो देखना किए होंगे, पर कई लोग इसको बाद में भी फॉलो करेंगे, क्योंकि मेंस तो अभी बाद में है, तो बहुत लोग इसको शायद ऐसे को बाद में फॉलो करें। बट इतना याद रखिएगा कि 30 ऐसे अगर आप कर लेते हैं इसके साथ 30 डेज जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का रखा है टारगेट, अगर आप कर लेते हैं, विश्वास मानिए कि आप समझिए कि ऑलमोस्ट 10 आप पेपर सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि 3 ऐसे लिखना होगा। ऑलमोस्ट 10 पेपर देखिएगा आप कितना क्वालिटी आंसर का और कितना अच्छे से आप लिख सकते हैं उसको। आपको ये बहुत बेनिफिट होगा। आप 30 डेज ऐसे चैलेंज करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये 30 वीडियो रहेगा प्रॉपर, तो आप उसको देखिएगा 30 वीडियो को। उसका आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिला कैसे लिखना है, कई चीज़ें आप खुद से डेवलप करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इससे सीख सकते हैं। समझिए कि ऐसे ऐसा है कि 300 मार्क्स बेसिकली। आप GS1 के लिए सोचिए कितना मेहनत करते हैं, GS2 के लिए कितना मेहनत करते हैं। सोचिए कितना सारा। GS2 में तो समझिए कि 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटी अलग है, ज्योग्राफी इकोनॉमी अलग है, साइंस एंड टेक अलग है। GS1 में देखिए तो आप DI के लिए मेहनत करते हैं। DI के लिए मैं रखा था टारगेट, मैं सोच रहा हूँ उसको भी ऐसे स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव। तो GS1 में ही देखिए तो हिस्ट्री है, आपका करेंट कुछ भी पूछ देता है करेंट IR में, तो वो कितना वो उधर अनप्रडिक्टेबल है। बट इधर आप अगर 30 ऐसे कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, फिर आपको कहीं भी आप मॉक वगैरह दीजिएगा या एक्चुअल जब पेपर दीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार का ही जो प्रोवर्ब है, सुपवा हंसे चलनिया पे तोरा में 77 छेद। मतलब बेसिकली क्या है कि सूप हंस रहा है, चलनी जानते ही होंगे, ठीक है, कि तुम में 70 छेद, मतलब इतना सारा छेद है तुम में, उस पर हंस रहा है, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया है यूरोप का, कि यूरोप जो है वो हमेशा इंडिया को ये ब्लेम करता है कि तुम रसिया यूक्रेन वार को स्पॉन्सर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम उससे तेल इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो। बट अगर आप एक्चुअल में ये भी देखें, जिसको ए जयशंकर ने भी, और मिनिस्ट्री ऑफ जो मतलब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के भी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये चीज़ रेज़ किया था कि यूरोप तो खुद, स्पेशली जर्मनी वगैरह जो कंट्री है, वो खुद रसिया से अपना 40% ऑफ नेचुरल गैस इंपोर्ट करवाता है। तो ये वही चीज़ हुआ ना कि हम वो गलती हम कर रहे हैं और ब्लेम दूसरे पर सीधा डालते जा रहे हैं कि नहीं नहीं, यही जो है इंडिया ही जो है वो स्पॉन्सर कर रहा रसिया यूक्रेन वार को, और वही है जो इतने सारे लोग जा रहे हैं उसका जिम्मेदार, मौत का जिम्मेदार है। तो बेसिकली ये लिखने के बाद मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। मीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप किस तरीके से इसे को समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने जो ऐसे जो आपको पढ़ रहे हैं वो समझे कि आप क्या समझ के लिख रहे हैं। पता चला वो अलग खुद का इंटरप्रिटेशन निकाल लिया और आपका अलग इंटरप्रिटेशन है, तो वो चीज़ एक क्लियर होना चाहिए कि वो आपके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ही वो चलें। तो मीनिंग इसका होगा कि ब्लेमिंग अदर्स वाइल बीइंग एट फॉल्ट, मतलब वही कि दूसरा का गलती है, जो दूसरे पे अपना गलती मढ़ रहे हैं और गलती खुद का है। जैसे काइंड ऑफ एक हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। बॉडी मैंने स्टार्ट किया है कि थोड़ा सा मैं ऐसे आर्गूमेंट एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, हमेशा आप देखते ही होंगे कि थोड़ा सा आपका ऐसे थोड़ा यूनिक लगे, थोड़ा उनको जो पढ़ते हैं उनको एक अलग डायमेंशन मिले सोचने का। तो वो क्या है कि वाई सुपुआ दूसरे यहाँ से बोल दीजिए, ठीक है, हंसे चलनिया पे, ठीक है, मतलब जो सूप है वो क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक ना। तो वो हॉब्स का एक, मैंने ऐसे हॉब्स एक जो पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़े होंगे, एक जो फिलोसफर काइंड ऑफ कहिए, थिंकर बोलिए, उसका एक लाइन है कि टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर टू ब्लेम अदर एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन की ओर जाता है। उनका थ्योरी है हॉब्स का, सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो बता वही उनका थ्योरी है कि जो ह्यूमन का नेचर है ना, वो खुद को प्रिजर्व करने का नेचर, मतलब खुद को बचाने का, और दूसरे को ब्लेम करने पे जाता है, ठीक है। और फिर वही एक जो फिलॉसफी मैंने पहले भी इसको यूज किया है, फिलॉसफी ऑफ मत्स्य न्याय जो होता है, प्रिवेल करता है, जो बेसिकली ये है कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो अपने से कम पावरफुल वाले को हमेशा चाहेगा नीचा करना, जैसे कि वही बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। तो सेम वही हालत है कि जो ह्यूमन है वो ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूज फॉर मिस्टेक्स एंड ब्लेम अदर, मतलब अपनी जो गलती के लिए एक्सक्यूज निकालता है, बहाने निकालता है, और कोशिश करता है ब्लेम करने का दूसरे पर। तो ये चीज़ है, इसका मैंने ये पॉइंट ऐड किया है कि क्यों। अब फिर वो कैसे, सुपवा हाथ से चलनिया पे तोरा में 77 छेद। तो अब इस पे मेन जो हमारा बॉडी है, जैसे जिस पे चलेगा मेन, उस पे आए हैं। तो इसमें पॉलिटिकल अगर आप देखें तो आप ये देख रहे होंगे, अभी इलेक्शन ही चल रहा होगा बिहार का, तो ये देख रहे होंगे कि
पीपल बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी पे ब्लेम ठोकते हैं, या फिर नेता पे डायरेक्ट ऐसे ब्लेम करते हैं, या फिर सिस्टम बोलते हैं सिस्टम ही करप्ट है पूरा, ये है वो है, मतलब हज़ार बहाने देखेंगे। बट अगर आप देखें, उनसे पूछिए, बिहार में जैसे इलेक्शन हो रहा, उनसे पूछिए कि आप किस बेसिस पे वोट दे रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दे रहे हैं, वो सीधा बोलेंगे, मतलब आपको सामने नहीं भी बोलें पर आप अगर बिहार से ये होंगे तो ये देख ही रहे होंगे, तो कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, रिलीजन के नाम पे वोट देते हैं, डेवलपमेंट कोई पूछता नहीं इलेक्शन के टाइम पे। बाकी 5 साल डेवलपमेंट जो विकास काइंड ऑफ जो ऐसे मीम बनता है ना कि विकास, तो विकास पे हम लोग फोकस 5 साल करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे नहीं फोकस करते हैं। इसका नतीजा यही देखिए कि जो 46% ऑफ एम जो हैं, एम मतलब सांसद जो हैं, जो पिछले साल 2024 इलेक्शन में जीत के गए हैं, उनमें 46% ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, मतलब उन पे कहीं ना कहीं केस वगैरह चार्ज हो चुका है। फिर अगर इकनॉमी अगर देखें तो ट्रंप हमेशा देखिएगा कि चाइना पे भी रिसेंटली वो तो कुछ भी ट्वीट करते ही रहता है, ठीक ना, अपने जो ट्रूथ सोशल उसका अपना है अकाउंट, तो उस पर कि चाइना जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जैसे रेयर अर्थ पर चाइना ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया था, तो वो भी ट्रंप के कारण ही लगाया था। तो ट्रंप हमेशा चाइना को ब्लेम करता है। बट अगर आप खुद देखिए कि इट सेल्फ पुट टैरिफ ऑन एवरी कंट्री, देख रहे होंगे इंडिया पर भी उसने 50% टैरिफ लगा दिया है। और टैरिफ को ना वो एज ए ट्रेड वार को ना वो ऐसे खेलते रहता है, ट्रेड वेपनाइजेशन ऐसे लिख सकते हैं कीवर्ड, कि ट्रेड वेपनाइजेशन को वो प्रमोट करता है, ट्रेड वेपनाइजेशन, ठीक ना, मतलब ट्रेड को अपना हथियार एक बनाए हुए है। फिर अगर सोशल में देखें तो जैसे गार्जियन जैसे ब्लेम करते हैं लॉज वगैरह को कि ऐसा कानून ही ऐसा बना है, मानिए लड़की साथ बाहर छेड़खानी हो गया, या फिर वो करते हैं कि नहीं हाँ कानून ही ऐसा है कि नहीं हम कर सकते हैं, उस FIR करवा सकते हैं, या इनफेक्टिव है, लॉ एंड ऑर्डर उतना सही नहीं है। बट अगर आप देखें ना कि ये चीज़ें कि उसको छेड़खानी कर कौन रहा है, तो अगर आप ये देखेंगे कि पेट्रियार्की जो हमारा है ना वो इतना ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ है सोसाइटी में, इतना ज़्यादा ना कि ऐसा है कि लड़का को ये करना है, लड़की को वो करना है, लड़की को बोले तो उसको नहीं कुछ रिएक्ट करना है, लड़का को ऐसे करना है, जो मतलब काइंड ऑफ है ना मर्दानगी दिखाना है, ठीक है। तो ये फ्रॉम चाइल्डहुड ही ऐसे देखने को मिलता है, घर से ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही अकॉर्डिंग टू वो सिल्विया वेल्बी का इसको मैंने ऐसे जस्टिफाई किया है, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत लोग इस पर वो बोल सकते हैं। तो सिल्विया वेल्बी जिनका एक बुक है थ्योराइजिंग पैट्रियार्की, उनका ही कोट है कि ऐसे, तो इंग्लिश में वो कोट है कि व्हेन वीमेन लिबरेटेड फ्रॉम दी होम दे हैव द होल सोसाइटी टू बी एक्सप्लॉइटेड, मतलब जब जो औरत है वो अपने घर से बाहर निकलती है ना, तो पूरा समाज उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अब रेडी होता है। कि वही है कि जब पैट्रियार्की एक तरफ से अपना ग्रिप लूज करता है ना, तो अलग तरीके से वो टाइट करता है उसको ग्रिप। तो वही चीज़ है, वही स्वामी विवेकानंद का भी कोट है कि मेन टीचर ऑफ इथिक्स एंड वैल्यूज़ कौन है, मदर एंड फादर। तो अगर गलत चीज़ हो रहा है या ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, समाज में इस तरह का हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम बस ब्लेम करते रहें दूसरे को, हमको अपने पे भी झांक के देखना है कि हम कितना बच्चों को सिखा रहे हैं उस चीज़ को लेके। स्पोर्ट्स में ही देखिए तो लो मेडल और ओलंपिक, तो जब ओलंपिक आता है, जैसे 2024 में भी ओलंपिक था, तो हम लोग बोलते हैं कि यार इन लोग मेडल जीती कि नहीं आता है, प्लेयर लोग ऐसे है, मतलब प्लेयर पे ही हम लोग हज़ार बदनामी करते हैं कि वो ऐसे वजन बढ़ा लिया, तो ऐसे कर लिया, तो वो ऐसे देखो ऐसे कर रहा है तो कैसे जीतेगा। मतलब हज़ारों बहाने प्लेयर पे ब्लेम करते हैं। बट अगर रियलिटी में देखें तो फंडामेंटल ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जैसे आप स्कूल वगैरह में देखते होंगे, स्कूल वगैरह में ग्रेड पर इतना फोकस किया जाता है, या फिर रोट लर्निंग पर, स्कूल मतलब स्पोर्ट्स में पे फोकस ही नहीं किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जब गेम का पीरियड होता है, आप लोग कई लोग इस चीज़ को देखे भी होंगे कि जब गेम का पीरियड होता है उस टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ है ना कि आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे कहाँ रहे हैं। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट का अगर बात देखें तो यूरोपियन यूनियन है, उसने CBAM टैक्स मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट CBAM एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स लगाया है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो भी चीज़ कार्बन को इमिशन करके बना है उस पर यूरोप अलग से टैक्स लगाएगा, यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली देखिए टू रिड्यूस, इसका बोलना यह है कि हम कार्बन इमिशन रिड्यूस कर रहे हैं, और वो ब्लेम कर रहा है एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। मतलब बेसिकली देखिए इंडिया वगैरह को और चाइना को ही ब्लेम करता है, क्योंकि मेनली तो यही हैं जो अभी उस रेस में आगे हैं। बट अगर आप रियल देखें कल्प्रिट जो अभी तक इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कौन है? यूरोप ही तो है, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ आ गया था, अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो जितना नुकसान पहुँचा था वो लोग तो पहुँचा दिए। तो एक मतलब एक है ना कि चूहे खा बिल्ली चली हज को, वही वाला कहानी है यूरोप का, कि ये लोग खुद इतना ज़्यादा कार्बन इमिट कर चुके हैं और अपना सारा डेवलप बन गए हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि नहीं कार्बन इमिट मत करो, टैक्स लगाएंगे, तुम लोग ऐसे क्लाइमेट चेंज कर रहे हो। फिर एग्रीकल्चर का देखें तो फार्मर एंड गवर्नमेंट बोथ आर ब्लेमिंग ऑन अदर्स। मतलब ये बेसिकली येलो पीस के इम्पोर्ट पॉलिसी से लेटर मैंने लिखा है कि उसमें क्या हुआ
कि उस पे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट फ्री कर दिया है एलओपीज़ पर। तो फार्मर जो थे वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट फार्मर को ब्लेम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि फार्मर जो है वो लिमिटेड प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, प्रोडक्शन उतना कर नहीं रहे हैं, तो फुलफिल होने के लिए प्राइस काफ़ी बढ़ रहा है, तो हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, इसलिए इंपोर्ट फ्री कर रहे हैं उसको। और फार्मर का ये कहना है कि जो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इतना कम है कि हम लोग कैसे एलओपी को ही बस वो फार्म करें। तो ये दिक्कत है। तो बेसिकली इस पे भी कि हम लोग को सुपवाहा से चलनिया पे मतलब वो वाला काम से बचना होगा, ठीक है ना। फिर हाँ, एक चीज़ जैसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि जैसे ये ऐसे है ना, आपको थोड़ा सा इसमें सोच समझ के एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप रेंडमली जैसे इसमें मैं नहीं ये बोलूँगा ना कि सुपवा मतलब, इसलिए मैंने फार्मर गवर्नमेंट बोथ को लिखा, ये नहीं लिखा कि फार्मर उसको ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट उसको ब्लेम कर रहे हैं, बोथ। क्योंकि मतलब वही है ना कि एक थाली के चट्टे बट्टे कर दीजिए काइंड ऑफ, मतलब क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली किसको बोलिए कि। और दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि बहुत आपको पूछ लगेगा कि यार ऑब्वियस एग्जांपल, ये कोई बड़ा एग्जांपल थोड़ी है, बट ऐसे आपको हज़ार एग्जांपल दिमाग में आ रहे होंगे, बट आप सोचिए कि क्या वो पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है या पॉलिटिकली सही है कि सामने वाला जो, क्योंकि आप नहीं जानते ना कि सामने जब वो कॉपी चेक करेगा वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। आप कई चीज़ अगर मानिए कि जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एक एग्जांपल मेरे दिमाग में था कि रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि एक स्टेट की जो सीएम है उन्होंने अभी जो वहाँ उस स्टेट में एक कॉलेज की लड़की के साथ रेप हुआ, तो उनका ये कहना था कि लड़की 8 बजे के बाद बाहर निकल क्यों रही है, उसको तो कॉलेज में होना चाहिए, लड़की को 8 बजे के बाद निकलना अलाउ कौन कर रहा है। बट अगर आप ये देखिए भाई वही है ना कि उनको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं देके वो ये बोले 8 बजे के बाद लड़की निकलो ही मत। तो वही चीज़ है कि आप देखिए, लेकिन वो चीज़ है ना कि अगर हम लिख दिए आप और वो जो है उस चीज़ उसको सब उसके सपोर्टर, मतलब इस चीज़ के सपोर्टर नहीं, लेकिन उनके जो आप जो एसोसिएटेड जो सीएम है उनके सपोर्टर रहें, तो वो आपको एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा पोलिटिसाइज हो जाएगा आपका ऐसे। तो पोलिटिसाइज तो इस चीज़ से बचिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा ऑब्वियस ले रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे हिस्ट्री को आप सबसे आगे भी रख सकते हैं कि ब्रिटिश जो था ना वो इंडिया के ग्रोथ फोकस नहीं करता था, वो बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह यही कर रहा था, यहाँ से सामान ले जा रहा था वहाँ, ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाए वहाँ से मैन्युफैक्चर करके फिर यहाँ ला के बेचते हम। तो ये और इंडिया को ब्लेम ये करता था इंडिया के ग्रोथ नहीं होने के कारण कि तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो, रिजिड हो, अपने आइडियोलॉजी को लेके चेंज नहीं कर सकते हो। और वाइट मंस बर्डन को वो बोलता था कि अब तुम लोग हम पे बोझ हो, ठीक है। बट याद रखिए वही चीज़ कि इंडिया वंस कॉल्ड सोने की चिड़िया, ठीक है। फिर बुक का देखिए, तो बुक होमो सेपियंस एक बुक है युवल नोआ हरारी का, आप लोगों ने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत फेमस बुक है ये, बेस्ट सेलर बुक है। तो इसमें उन्होंने 3 रिवॉल्यूशन का बात किया है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो उसी में कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है जो ये बोलता है कि इंसान जो है ना वो अपनी मिस्टेक को हाइड करता है, मतलब हाइड ओनली मिस्टेक्स एंड ब्लेम अदर्स। उसका ये चीज़ है कि तो सुपवाहा से चलनिया पर वही वाला कहावत है, ठीक है। महाभारत में अगर आप देखिए तो शकुनी क्या था, वो कृष्ण को ब्लेम हमेशा करता था कि वो छलिया है, मतलब चीटर है। बट अगर रियलिटी देखें कि शकुनी ही था जो रियल कल्प्रिट था महाभारत होने के लिए। कैसे? क्योंकि उसने ही दुर्योधन को वाइट वॉश कर रखा था बचपन से पांडवों के अगेंस्ट, और हमेशा प्रोवोक करता था पांडवों के अगेंस्ट कि तुम उस ऐसा वो बुरा है, ऐसा बुरा है। अब इसका थोड़ा हम लोग एंटी व्यू देखेंगे, एंटी व्यू मतलब थोड़ा सा उल्टा, ये थोड़ा अभी तक हम लोग निगेटिव सेंटीमेंट में देखते आ रहे हैं कि सुपवाहा से चलनिया के तो राम सतत, मतलब वो आप पे ब्लेम कर रहा है। पर इसका थोड़ा एंटी व्यू भी देखिए। कबीर का एक जो दोहा है, निंदक नियरे राखिए घर में कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको जो ब्लेम भी कर रहा है एक तरीके से, तो वो क्या है कि आपको अगर आप थोड़ा बहुत आपके अंदर मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि वो क्या करेगा कि करेक्ट करेगा आपके गलतियों को, अगर आप गलती कुछ कर रहे हैं तो, एंड लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, आपका सेल्फ ग्रोथ ही होगा क्योंकि आपको आप में कोई कमी बता रहा है, तो जाने वो आपका फ़ायदा ही कर रहा है। फिर वे आउट मतलब इससे निकला कैसे जाए। तो हाउएवर इट इज़ नॉट गुड, इसको मैंने एंटी व्यू वाले को नॉट गुड लिखा है कि नॉट गुड बिकॉज हाइडिंग और ब्लेमिंग अदर्स विल गिव ओनली शॉर्ट टर्म गेन बट लॉन्ग टर्म पेन। ये आप कीवर्ड ये रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म गेन बट लॉन्ग टर्म पेन, मतलब आपको क्षणिक सुख मिलेगा बट लॉन्ग टर्म के लिए दुख मिलेगा उस चीज़ का, अगर आपने गलतियों को छुपाते हैं तो। द फर्स्ट स्टेप टू इन लाइट फ्रॉम डार्कनेस इज टू स्टेप द डार्कनेस, मतलब कि आपको सबसे पहले तो ये, अगर आपको उजालों मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ जाना है तो पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अंधेरे में हैं, जो इंपॉर्टेंट है। आप खुद ये उसमें रह जाइएगा ना कि हम तो हाँ सब ठीक है मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कैसे सुधार होगा। सो वही है कि सो टू एक्सेप्ट द फॉल्ट बिकॉज ऑफ हाफ ऑफ प्रॉब्लम विल सॉल्व ओनली बाई एक्सेप्टिंग अबाउट द प्रॉब्लम। वही है कि अगर आप मानते ही नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन की तरफ जाइएगा ही नहीं। तो आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है कि आप मान लीजिए कि हाँ, मानिए कि हाँ मेरे में अंदर ये प्रॉब्लम है तो हमको ये ठीक करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी आप
ज़्यादा यूट्यूब चला रहे हो या ज़्यादा टेलीग्राम चला रहे हो या ज़्यादा इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ज़्यादा रील्स देख रहे हो, तो कम से कम ये मानिए तो कि मैं ज़्यादा रील्स देख रहा हूँ, तब ना उस पर काम होगा। आप मानिएगा नहीं 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 मेरा तो ठीक है। फिर किंसुगी जो एक टेक्निक होता है बेसिकली जापान का, वो होता है कि जो मतलब काइंड ऑफ बोलिए कि जो ख़राब चीज़ें, टूटे फूटे चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। वही वो बता रहा है कि वी कैन टर्न एडवर्सिटी इनटू ब्यूटीफुल एंड रिजिलियंट, ठीक है। कि वही चीज़ है कि हम लोग अगर गलती हो भी गई है तो हम लोग उस चीज़ से, एडवर्सिटी से एक सुंदर और रिजिलियंट चीज़ें बन सकते हैं, मतलब हम लोग ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को। बेसिकली ये है, ये रश्मिरथी का दोहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंस पे ये इससे ख़त्म होगा। और आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ISPCS द वे आउट, इसका लिंक ये है, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको करेंट वगैरह का भी मिल जाएगा और ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग। और बेसिकली क्या होता है कि ऐसे मैं एक दिन पहले ही आपको, जैसे ये आज डे 6 का ऐसे है, तो एक दिन पहले ही मैं इसका टॉपिक देता हूँ। इससे आपको ये हेल्प ये होगा कि आप उस दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं, अगले दिन तक सुबह तक कर सकते हैं, और फिर ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू।